भूतिया कहानियां। भूतिया हवेली के किस्से कहानियां तो आप सबने बहुत सुने होंगे। भारत में बहुत सी भूतिया जगह है जिनके बारे में कई किस्से, किंवदंतियां कही जाती। इन किस्से कहानियों में कितनी सच्चाई है, इसका पता तो उस जगह पर जाकर ही लगाया जा सकता है। रहस्यमयी घटना, अर्बन लेजेंड के बारे में। अर्बन लेजेंड का अर्थ होता है ऐसे इंसिडेंट या कहानियां जिनकी वास्तविकता पर सवाल या प्रश्न होता है, क्वेश्चन मार्क होता है। कई लोग इन भूतिया कहानियों को सच्ची नहीं मानते, तो अनेकों लोग इसे अपनी आप बीती बताते हैं। बेंगलोर की एक घटना जिसने रातों रात बेंगलुरु को पूरी दुनिया में भूतिया जगहों में सम्मिलित कर दिया। बेंगलोर की चुड़ैल की कहानी, जिसे लोग नालेबा कहते हैं। नालेबा जिसे लोग अर्बन लेजेंड भी कहते हैं। सन 1990 के समय बैंगलोर के सड़कों पर रात के समय मौत मंडराती थी। जो भी इसके चपेट में आता उसकी मौत निश्चित थी। इस चुड़ैल ने पूरे बेंगलुरु शहर को अपने आतंक से थर थर कांपने को मजबूर कर रखा था। बैंगलोर की चुड़ैल पर आधारित स्त्री नामक हॉरर मूवी भी बनाई गई है। जी हाँ, मैं उसी मूवी की बात कर रही हूँ जिसमें श्रद्धा कपूर और राजकुमार राव ने बेहतरीन अंदाज से मूवी का रोल निभाया था। बेंगलुरु के मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से शुरू हुई थी कहानी नालेबा, बेंगलुरु की चुड़ैल की कहानी, जिसे लोग अर्बन लेजेंड और नालेबा कहते हैं। नालेबा रातों रात बेंगलुरु में आग की तरह फैल चुका था। बेंगलुरु में आधी रात को एक चुड़ैल लोगों के घर का दरवाजा खटखटाती और उस घर के सदस्य की आवाज में बाहर से बुलाती थी। जो भी व्यक्ति आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। लोगों ने जब यह बात सुनी तो किसी ने भी इस घटना पर विश्वास नहीं किया और लोग इसे मजाक समझने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों में चुड़ैल की और लोगों के मरने की घटनाएं आने लगी। हर रोज चुड़ैल के बारे में तरह तरह की घटनाएं सामने लगी। मल्लेश्वरम और राजाजी नगर दोनों गांवों में चुड़ैल का आतंक, या कह सकते हैं चुड़ैल की आवाजों का डर फैलने लगा। बेंगलुरु भी चुड़ैल के आतंक से बच नहीं पाया। धीरे धीरे बेंगलोर की चुड़ैल की खबरें स्थानीय और देश विदेश के अखबारों में छपने लगी। गुजरते वक्त के साथ नालेबा की दहशत फैलने लगी और उसका आलम यह रहा कि सूर्यास्त के बाद लोग अपने घरों से निकलने में कतराने लगे। अपने परिवार के सदस्य के साथ घर में कैद हो जाते थे और किसी भी हालात में घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होते ही मल्लेश्वरम और राजाजी नगर समेत अन्य गांवों की सड़कें बिल्कुल सुनसान वीरान हो जाती थी, जहां रात के समय कोई भी दिखाई नहीं देता था। रात होते ही दोनों गांवों की सड़कें भूतिया सड़क में तब्दील हो जाती थी। एक रात को एक चुड़ैल एक औरत को घर के बाहर से उसके पति की आवाज में पुकारा गया, तो वह औरत डर गई क्योंकि उसका पति उसके पास ही सोया था। वह औरत उठी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन उसे बाहर कोई नहीं दिखाई दिया। जिसके पश्चात जल्दी से वह औरत वापस सोने के लिए जाने लगी तो पुनः उसको आवाज सुनाई दी। अब उसको यकीन हो गया था कि यह चुड़ैल की आवाज है, जिसकी चर्चा पूरे बैंगलोर शहर में हो रही। डर के मारे कांपती आवाज में उस औरत ने कहा, नालेबा। जिसके बाद घर बाहर से चुड़ैल का आवाज आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात को उस औरत के साथ ठीक पिछली रात की तरह उसके पति की आवाज में पुकारा गया, जिसके बाद उस औरत ने नालेबा कहा और फिर घर के बाहर से आवाज आना बंद हो गई। नालेबा कन्नड़ भाषा का शब्द है। नालेबा का अर्थ होता है कल आना। जी हाँ, इस फेमस डायलॉग के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, ओ स्त्री कल आना। चुड़ैल का आवाज से बचने का यह तरीका लोगों में फैलने लगा। जिसके भी घर रात को आवाज आती तो नालेबा कहा जाने लगा, जिसके बाद चुड़ैल का आवाज आना बंद हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया जब बेंगलुरु के हर घर के बाहर नालेबा लिखा गया। बेंगलोर की चुड़ैल का शिकार बने लोगों में नागेश नाम का एक व्यक्ति भी था। नागेश मल्लेश्वरम में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। रात के समय नागेश को एहसास हुआ कि दरवाजे के बाहर से उनकी माताजी दरवाजा खटखटा रही है और उनको बुला रही है।
उत्सुकता में आकर नागेश ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के बाहर नागेश की माँ नहीं, बल्कि नागेश की मौत, वह चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल ने भयानक हंसी के साथ वार किया और नागेश की मौत को अंजाम दे दिया। नागेश जैसे कई लोग थे जिन सभी की मौत का कारण वो चुड़ैल थी, लेकिन चुड़ैल से बचने के तरीके का पता चलने के बाद जब भी रात के समय आवाज आती, लोग नालेबा कह देते और आवाज आना बंद हो जाती थी। लोग नालेबा शब्द को अपने घरों के बाहर लिखने लगे। जिन भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता था, उनके बाहर से कोई भी आवाज नहीं आती थी। नालेबा की घटना बैंगलोर में फैल गई थी, जिसके बाद लोग 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाते। बैंगलोर के शहरों में चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि लोग आज भी अपने घर के बाहर नालेबा लिखते हैं और समय समय पर इस बात का ध्यान भी रखते हैं कि कहीं वो चुड़ैल वापस ना आ जाए। नालेबा के ऊपर स्त्री नामक बॉलीवुड की फिल्म भी बनी है, जिसने नालेबा की पूरी कहानी को दिखाया गया है। बॉलीवुड के साथ साथ कन्नड़ फिल्म भी बनी है जिसका नाम है नालेबा। फ्रेंड्स, यदि आपको नालेबा बैंगलोर की चुड़ैल की आवाज़ के बारे में जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।